दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे क्यों नाम तेरा लेती जुबान। मुझे नहीं रहना आप दोनों के साथ। आप दोनों के साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे आप दोनों बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर क्यों गए? मुझे नहीं रहना है। और वो कहाँ गए? आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? इतने साल हो गए मुझे अकेला रहते रहते। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। मुझे आप लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मॉम डैड मुझे छोड़कर ही क्यों गए? मुझे मॉम डैड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मॉम डैड से नफरत है, नफरत। और मुझे आप लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं हो। ऐसे मॉम डैड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो आप लोगों के साथ छोड़ गए। अगर ऐसा ही था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? मुझे अगर छोड़ना ही था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? बताओ प्लीज दादी, बताओ। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम तो उन दोनों की प्यार की निशानी हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और उन दोनों को तुम्हें छोड़ने का कुछ हुआ होगा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और तुम ऐसे मत बोलो कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। वो दोनों चाहते थे कि तुम इस दुनिया में आओ और मैं तुम्हें उन दोनों के बारे में जरूर बताऊंगी। और बेटा, ऐसे मत बोला करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा, नाराज क्यों होते हो? चलो मैं उन दोनों के बारे में बताता हूँ कि वो दोनों कैसे थे, कैसे रहते थे। और तुम उन दोनों का अंश हो। इस दुनिया में तुम उन दोनों प्यार की निशानी हो। मैं तुम्हें उन दोनों के बारे में बताता हूँ। एक टाइम की बात थी जब वो दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। अगर फेल हो गया ना तो पापा घर पर बंदूक लेकर बैठे होंगे। यार क्या करूँ? टाइम दिखा, मैडम आती होगी। हे भगवान, प्लीज मुझे पास कर देना। बता यार, टाइम क्या हुआ है? अबे इतना क्या टेंशन ले रहा है? ते मरने वाला थोड़ी ना है। अगर पास नहीं हुआ ना तो सच्ची में मर जाऊंगा। और नहीं मरा तो पापा घर पर जाकर मार डालेंगे। मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान जी प्लीज मुझे पास कर देना। और तुम्हें क्या? तुम तो हर साल फर्स्ट आते हो। प्लीज इस बार मेरे को फर्स्ट आ जाने दो भगवान। फर्स्ट नहीं तो कम से कम पास ही कर देना। अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा बेटे? और मत कर पढ़ाई। पढ़ाई को लाइटली मत ले, मत ले, मत ले। तब तूने तो मेरी बात सुनी नहीं। अब क्या कर लेगा? अब तो जो होना था वो हो गया। ओए, अब तू किधर से आ रही है? चंपू बन के? अरे कुछ नहीं यार, मैं मंदिर गई थी। मैंने सोचा पंडित जी के साथ साथ भगवान भी आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बाजी मार लूं और आशीर्वाद लेकर आ जाऊं। क्योंकि पेपर में तो कुछ लिखना आया नहीं है तो पास होने से तो रहे नहीं। फेल तो होना ही है। इससे अच्छा है कि कोई चमत्कार हो जाए और मैं पास हो जाऊं। अरे जिमीना, क्या बात कर रही हो? लाओ मुझे 2 लड्डू प्रसाद, इसकी मुझे ज्यादा जरूरत है। ये जंगकुक तो पिछले 3 सेमेस्टर से टॉप कर रहा है। मुझे देखना, ना तो अच्छी लड़की मिलती है ना अच्छे मार्क्स आते हैं। गलत दिशा में जा रहा है तो बेटे। पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही है तुझसे, ऊपर से ये लड़कियां तुझे बर्बाद कर देगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगी। और मेरे प्लान में तो दूर दूर तक कोई लड़की ही नहीं है, बल्कि लड़कियों का कोई नामो निशान तक नहीं है। लड़कियां आफत होती है, आफत। ये लड़कियां दिखने में ठीक ठाक होती है, लेकिन जैसे ही अपना मुंह खोलती है प्रोनाउंसिएशंस का भी नहीं, कुछ नहीं मालूम। एट लो स्टॉप हम लड़कों को करना पड़ता है क्योंकि लड़कियों की बस की कुछ होता ही नहीं है। इसलिए नो लड़की। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। क्या? व्हाई डोंट यू शट योर माउथ? एक्सक्यूज मी, इफ आई मे आस्क, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मिस ताई? मुझे ना तुम्हारे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम लोग लड़कियों के बारे में? हाँ, तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा देखो लड़कियों के बारे में बकवास करते रहते हो। इतना एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। हाँ, क्या बकवास कर रहा था? मैं सच तो बोल रहा था। मैंने कुछ गलत बोला क्या? दोस्तों बताओ। हाँ, मैंने कुछ गलत बोला? लड़कियां दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, ठीक ठाक दिखती है, लेकिन जैसे ही अपना मुंह खोलती है, तुम लोगों ने देख लिया कितनी डम होती है। ओ प्लीज, तुम लड़के क्या कर सकते हो? बता, अगर मैं सेमेस्टर को टॉप नहीं करता हूँ तो मैं 1 घंटे के लिए स्वीपर बन जाऊंगा। मैं इस पूरे कॉलेज को साफ करूंगा।
झाड़ू लगाऊंगा। डन। व्हाट आर यू डूइंग? चलिए अपनी सीट पर बैठ जाइए। हाँ, 3 people have failed and you are one of them। मेरे तो एल लग गए। और इस बार की टॉपर गर्ल है और उस टॉपर का नाम है मिस टाई। कांग्रेचुलेशन टाई। ओहो, तो किसी का ईगो हर्ट तो हो ही गया होगा। इस बार लड़की ने जो टॉप कर लिया है। तो मिस्टर, तुम्हें कुछ याद है या याद दिला दूं? किसी ने थोड़ी देर पहले कुछ शर्त लगाई थी, वो पूरे क्लास का कचरा निकालेगा, झाड़ू निकालेगा। तो मिस्टर रेडी हो ये सब करने के लिए कि भूल गए? वैसे मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि तुम्हें याद है कि नहीं है, और तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। वैसे तुम्हारा ईगो ज्यादा हर्ट तो नहीं हुआ ना? स्टूपिड कहीं का। हाँ हाँ याद है, ज्यादा होशियार मत बनो। हाँ, मुझे सब याद है और मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, देख क्या रही हो, कर रहा हूँ। क्लास तो साफ करनी है और कुछ थोड़ी करना है। तुम कहो तो तुम्हारा घर भी आके साफ कर दूं। एक बार टॉप क्या कर लिया है, होशियार बनने लग गई हो। और लड़कियां सिर्फ फर्स्ट बार ही टॉप कर रही हो, मैं तो पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। मुझे आई ज्ञान देने। हाँ, बड़ी आई। ले बेटा, तू खिचड़ी खा। मुझे पता है जब तू सैड होता है ना तो ये खिचड़ी खाने के बाद तेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आपको कैसे पता कि मैं सैड हूँ? बेटा बापू तेरा इतना तो पता चल ही जाता है। दिस टाइम में गर्ल है, टॉप लाइफ में पहली बार, इतना अजीब फील कर रहा हूँ। प्यार यार हो गया है क्या? नहीं, किसी और ने टॉप किया है, मैं सेकंड आया हूँ और यह मेरी लाइफ के प्लान्स में नहीं था। सेकंड आना, आई फील लाइक ए फेलियर राइट नाउ। बेटा तू सेकंड आया है, फेल थोड़ी ना हुआ है, ये तो अच्छी बात है बेटा, क्योंकि अक्सर चीजें हमारी लाइफ में हम प्लान के हिसाब से नहीं चलती है, और इस बात को तू जितना जल्दी समझ लेगा ना उतना ही तेरे लिए बेहतर है। अगली बार ज्यादा मेहनत कर लेना, मैं प्रॉमिस करता हूँ तू फर्स्ट आएगा। तू खिचड़ी खा, मैं आता हूँ। बाय द वे, कौन है टॉपर? कौन सी लड़की है, नाम क्या है उसका? टाई। बहुत ही अकड़ू लड़की है, एटीट्यूड देखो तो आसमान छूता है उसका। उसने ना तो टॉप किया है और मुझसे क्लास में झाड़ू भी लगवाया, क्योंकि हर साल मैं टॉप करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं ही टॉप करूँगा। और मैंने ही शर्त लगवा ली थी कि मैं पूरी क्लास में झाड़ू निकाल लूँगा। क्या होता है मेरे साथ, जब मैं कोई अच्छा सोचने जाता हूँ तो बुरा हो जाता है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दोनों क्लास में बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। जिसे देखते हैं ना कि हर प्यार करने वाले में सबसे पहले फाइट होती है और फाइट में ही प्यार हो जाता है। तो ये दोनों इतने झगड़ते हैं और हमारी टाई तो क्लास की टॉपर थी, जो जंकुक के सामने जंकुक हमारा कुछ भी नहीं था। टाई इतनी टॉपर थी कि सब में फर्स्ट आती रहती, इससे जंकुक बहुत जेलस होता और बहुत ही ज्यादा वो टाई से मजाक मस्ती करता रहता और उससे चिढ़ता रहता और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता। ओह थैंक यू। तुम प्लीज मुझसे दूर रहो, ओके? मेंटेन द डिस्टेंस और मेरी बुक वापस करो। थैंक यू। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे आसपास आने का, मैं अपनी बुक लेने आया था। मैं तो इधर ले लो बुक, मेरी बुक दो, चुपचाप से मेरी बुक दे दो। तुम ज्यादा होशियार मत बनो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं अपनी बुक लेने आया हूँ जो तुम्हारे हाथ में है, ये मेरी बुक है, चुपचाप से मुझे मेरी बुक दे दो वरना। ओह हेलो, बुक मेरे नाम पर पेश हुई थी, तुम बीच में आ गए हो। लाओ मेरी बुक, दो मेरी बुक। ओह हेलो, इस बुक के लिए रिक्वेस्ट मैंने एक हफ्ते पहले डाली थी, ये बुक मेरी है। एंड टॉपिक ऑफ सॉरी सर ये इस लड़की की वजह से हुआ है। सर एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। क्या बात सर? ये बुक मैंने एक हफ्ते पहले इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी, आप प्लीज चेक करके बताइए किसके नाम पर है। सर प्लीज। जंकुक, ये जंकुक तुम्हारी बुक है, इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। थैंक यू सर। मिल गई ना तसल्ली, मेरे नाम पर बुक थी, कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये सचमुच रजिस्टर में ना गलती हुई होगी, बुक मेरी है। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों, क्या है ये क्या पागलपन है? ये पागल हो गई है, इसे वो बुक चाहिए जो मुझे चाहिए और मेरे पीछे पड़ गई है, और ये बुक मेरी है, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये जबरदस्ती मुझसे बुक ले रही है और मैंने इसको बुक नहीं दी तो इसने मुझे धक्का दे दिया। शट अप, ये पागलपन ना बाहर जाकर करो, ये कोई
मुझे दो। अब यह बुक तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी। बुक क्यों नहीं मिलेगी? आपने इतनी बड़ी लाइब्रेरी क्यों खोली है जब बच्चों को बुक ही नहीं देनी थी? तो लाइब्रेरी स्टूडेंट को बुक प्रोवाइड करने के लिए, बुक के लिए लड़ने के लिए नहीं है। तुम दोनों को बुक्स और लाइब्रेरी इतनी पसंद है ना, तो अब तुम दोनों 2 घंटे के लिए यहीं पर रहोगे और यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तुम्हारी पनिशमेंट है ये। एक तो इतना स्टूपिड कॉलेज है जिसमें सेल फोन भी अलाउड नहीं है, और दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ खोलने की कोशिश की लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें कुछ और सोचना होगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इसके अंदर लाइब्रेरी में बुक के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास एक ऑप्शन है, वैसे ना क्यों ना हम कोई अच्छी सी बुक पढ़ ले साथ में। अब जो इस लाइब्रेरी में बंद हो ही गए हैं तो अब कुछ कर तो सकते नहीं, और यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम ये बुक ही पढ़ ले जिसके लिए हम लड़ रहे थे। तो फिर दोनों लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ बुक पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत केयर करते हैं। तभी टाई को ठंड लगती है और चिंकू उसको अपनी जैकेट देता है ताकि उसे ठंड न लगे, और दोनों ऐसे ही बुक पढ़ते हैं और टाई को नींद आ जाती है। गुड मॉर्निंग, हमारी पनिशमेंट खत्म हो गई है, अब हम घर जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू एंड सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला और मेरी कैसे आँख लग गई। एंड अब मैं चलती हूँ। ओके, मैं भी चलता हूँ, घर पर मॉम डैड मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके, ओह सॉरी, तुम्हारा जैकेट। अब मैं चलती हूँ, बाय। हाय डैड, कैसे हो? ओह मेरे शेरा पुत्र, मैं बढ़िया हूँ, तू बता। डैड, वैसे आपने नोटिस किया कि आपका शेरा पुत्र पूरी रात से घर नहीं था? हाँ तो सो गया होगा दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे डैड, वही तो बात है, मैं दोस्तों के साथ नहीं था, मैं तो एक लड़की के साथ था पूरी रात। आपने सोची नहीं बात? ओह अच्छा, तुम टाई के साथ थे, राइट। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं टाई के साथ था? इस न्यूज़पेपर में छपा है क्या? हाँ, मुझे दिखाओ। आपको पता कैसे चला वैसे? अरे भाई, इसमें कुछ नहीं छुपा है। अब मुझे तो पता है कि तू कॉलेज की डम लड़कियों के साथ तो घूमता नहीं है, तो तेरी टक्कर की कोई तो होनी चाहिए ना। प्यार व्यार हो गया ना? मैंने तो सुना था ये प्यार व्यार तेरे प्लान में नहीं है इस वक्त। ओहो डैड, कैसी बात कर रहे हो? ये प्यार व्यार मेरे बस की बात थोड़ी ना, ये तो हो जाता है। पर इसमें क्या है, मैंने सोचा थोड़ी था कि मुझे प्यार हो जाएगा कभी। अब हो गया तो इसमें मैं क्या करूं? और इसमें कुछ अलग बात है, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ डैड? आप मुझ पे हंसिए मत ऐसे, मुझे बहुत वो हो रहा है, अजीब फील हो रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम मेरा बेटा बड़ा तो हुआ और मुझे खुशी है। और मैं भी चाहता हूँ टाई से मिलना कि आखिर हमारी होने वाली बहू कैसी है। तुम कभी मुझे टाई से जरूर मिलवाना। ओह सॉरी, मुझे लगता है तूने अभी टाई को ही नहीं बोला है, तो जल्दी से अपने दिल की बात टाई को बता, वरना कहीं कोई और ना पटा ले उसको। देख लेना बच्चू, नहीं तो तू ऐसा सीधा साधा चंपू मत रह जाना, कुछ सीख मुझसे। अच्छा डैड, मैं बच्चा, मैं बड़ा अब हूँ। वो तो अभी मॉम नहीं है, नानी के घर पर गई है, नहीं तो वो आपको बता देती कि आपको कैसे पटाया था आपने उनको। बड़े हैं मुझे सिखाने वाले। और आपने सही बात बोली है, मुझे जल्दी से ये बात टाई को बोलनी होगी, वरना पता चले कि मैं बहुत देर हो जाए। और मुझे पता लगाना, मुझे बोलना ही होगा टाई को। मैं आज ही जाके टाई को बता दूंगा सब कुछ।
बताओ, क्या बात करना चाहते थे मुझसे? ताई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्या बताऊं? ये सब कुछ जो भी हो रहा है मेरे साथ, जो भी कुछ भी है मैं फील कर रहा हूँ, ये बहुत वियर्ड है। और जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी लाइफ के प्लान में दूर दूर तक आज तक कोई भी लड़की नहीं है। इनफैक्ट मैंने लड़कियों को डम से ज्यादा आज तक कभी किसी नजर से देखा ही नहीं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लान्स चेंज हो रहे हैं। एंड आई लाइक यू। देखो, मुझे पता है ये सब कैसे करते हैं, प्रपोज कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आई रियली लाइक यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जिस तरह कैंटीन में उस दिन हमने गलती से कॉफी एक्सचेंज कर ली थी और एक दूसरे की कॉफी शेयर करके पी थी, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ शेयर करोगी? और जिस दिन हमने बुक्स दोनों साथ में बैठ कर पढ़ी थी, क्या तुम मेरी पूरी लाइफ के पन्ने पढ़ना चाहती हो? और टाई, देखो तुम भी टॉपर हो, मैं भी टॉपर हूँ, तो दोनों टॉपर टॉपर में तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे पढ़ाना। जंकुक, मेरा जवाब नहीं सुनना चाहोगे? और अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो? किससे टाई? क्या वो हमारे कॉलेज से है? कौन है? बताओ मुझे टाई, प्लीज बताओ। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, सीरियसली। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे ही प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। जरूर मिलने आना घर पर। वो बोल रहे थे और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनको बेसब्री से इंतजार है तुम्हारा। तो तुम आज घर पर जरूर चलना मेरे साथ। ऑफ कोर्स जंकुक, क्यों नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। क्योंकि मेरे मॉम डैड तो है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड से मिलकर मेरे मॉम डैड की कमी पूरी हो जाए और मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है उनसे मिलने का। चलो अभी चलते हैं उनसे मिलने के लिए और फटाफट से शादी करेंगे, जल्दी से शादी की डेट निकलवाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। कब तक ऐसे दूर रहें? और मुझे तुम दिन रात सपने में जीते जागते कहीं पर भी दिखाई देते रहते हो, और कहीं मुझे कुछ हो गया तो? अरे टाई, ऐसी बात मत किया करो, गंदी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा अच्छी बातें किया करो, ऐसी क्या फालतू की बातें हैं? अभी तो मिले और दूर जाने की बातें करती रहती हो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं करूँगी बाबा, नहीं करूँगी। इतना क्या गुस्सा होना, थोड़ी सी बात तो की थी, इतना भी क्या डरना? मुझे कुछ होने वाला थोड़ी ना है। तुम भी ना जंकुक। चलो अब जल्दी से घर चलो, मुझे मॉम डैड से भी मिलना है। मुझे भी इंतजार हो रहा है उनसे मिलने का, तो जल्दी चलो। आओ टाई बेटा, कैसे हो आप? मैं जंकुक को कब से बोल रहा हूँ कि मुझे टाई से मिलवाओ, टाई से मिलवाओ, और आखिर तुम्हें मुझसे मिलवाने के लिए ले आया। और आज तो जीनू भी घर आ गई है, तो वो भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही है। जीनू, कहाँ हो तुम? टाई घर आ गई है, इसका स्वागत नहीं करोगे? पहली बार टाई हमारे घर आई है और अब तो ये तुम्हारी होने वाली बहू है। इस घर में हमेशा के लिए आना है इसको, तो अभी तुम आरती की थाली लेकर आओ जल्दी से। हाँ क्यों नहीं। टाई बेटा अंदर आओ बेटा, घर के अंदर। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है, वो भी जंकुक ने जैसा जैसा बोला था वैसा ही बनाया, तुम्हारी पसंद के हिसाब से। अब अंदर आ जाओ बेटा, क्या देख रही हो, क्या शर्माना, अंदर आ जाओ। और फिर टाई अंदर आ ही रही होती है कि अचानक से टाई को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है और जंकुक उसे पकड़ लेता है और फिर डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर फिर कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मुझे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये बात बतानी होगी क्योंकि टाई को ब्रेन ट्यूमर है और टाई के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 साल। हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जाओ के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देख
मेरे पास बहुत कम टाइम है जंगकुक, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जितना भी है मैं जी सकती हूँ। मुझे नॉर्मल जिंदगी ऐसे मैं अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। जो मेरे सपने हैं वो सब पूरा करना चाहती हूँ। जो मेरी ख्वाहिश है इस थोड़े से टाइम में मैं पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। जो मैंने आज तक नहीं किया वो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं पूरी जिंदगी जी लेना चाहती हूँ बस तुम्हारे साथ, और हमारा एक मोमेंट बनाना चाहती हूँ, हमारे प्यार की निशानी। जंगकुक क्या तुम मेरा साथ दोगे? प्लीज जंगकुक बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ टाई, मैं तुम्हारे लिए जरूर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो मैंने एक सॉलिड प्लान बनाया है। तो जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। चलो शुरू हो जाओ। मुझे पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। हम सारी चीजें लिख ले रहे हैं। और ऐसे ही जंगकुक और टाई अपनी छोटी सी जिंदगी को जी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ, सारे जो भी सपने थे वो सब एक कॉपी में लिख लिए। और जंगकुक टाई को कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता है, आउट ऑफ कंट्री। बेटा देख, मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा आउट ऑफ हैंड जा रहा है। यू कैन गो टू माउंटेन, द ईयर डिस्टेंस देयर इज सो लो। और ये क्या है चाइल्ड बर्थ वाला ड्रीम? नॉट पॉसिबल। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए टाई की हेल्थ। टाई तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा ये सब करना गलत होगा। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। मैं चाहती तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। वहाँ जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और वहाँ पर हेरी का होगा ही कौन जो तुम्हारा ख्याल रखेगा? यहाँ पर हम सब हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जंगकुक तुम भी टाई की बात मान रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बात मानो जंगकुक। टाई बात सुनो हमारी। मॉम डैड आप तो समझते हो ना, ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपनी मेडिसिन सब टाइम पर लोगी। और जंगकुक तुम टाई का पूरा ध्यान रखोगे और अपना भी। और तुम दोनों जल्दी से घर आ जाना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। आई मिस यू एंड अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। और ऐसे ही दोनों घर से बाहर अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं और दुनिया का हर वो एक कोना देखने पहुंच जाते हैं जो वो देखना चाहते थे। और जो भी उनकी पूरी लाइफ के ड्रीम्स थे वो भी एक महीने में जीना चाहते थे, क्योंकि वो एक महीने के लिए घूमने फिरने के लिए आए थे और अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए आए थे। और जो भी उनके ड्रीम है वो सब कुछ पूरा कर लेना चाहते थे। और जंगकुक टाई की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ था और हमेशा रहेगा। और टाई चाहते थे कि उसका एक प्यार की निशानी रहे, इसलिए उन लोगों ने कुछ अच्छा सोचा है। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम किसकी बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया, किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई, ऐ यार प्यार में कोई ना जागता ना सोता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतना
वफा क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे क्यों नाम तेरा लेती क्या इन दोनों का प्यार कामिल हो पाएगा या किस्मत के आगे हार मान जाएगा? इन दोनों का प्यार हमें एक नया सबक सिखाएगा। तो देखते हैं आगे होता है क्या। और फिर दोनों घर आ जाते हैं और जैसे घर आते हैं और टाई को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। डरने की कोई बात नहीं है, टाई प्रेग्नेंट है और अब आपको इसका दुगना ध्यान रखना होगा और बहुत केयरफुली रहना होगा। आपके लिए ये साल बहुत ही डेंजरस होने वाला है, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखिएगा और अपनी डाइट का भी। जंकुक, तू पागल हो गया है क्या? हमने तेरी विश लिस्ट वाली सारी बात मानी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच्चे वाली विश को भी पूरी करने जाएगा। और तुम्हें ये कैसे हो सकता है? तुम्हें टाई का ध्यान रखना था, उसका ख्याल रखना था और तुम इतनी बड़ी बात को कैसे भूल सकते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें टाई के लिए ये सब करना था और ये मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही आइडिया होगा। डैड, मौत इंसान को नहीं मारता, मौत का डर एक इंसान को मार देता है। डर और प्यार के बीच में हम दोनों ने प्यार को चुना है और हमारा ये आने वाला बच्चा, ये हमारे इस प्यार की निशानी होगी। ये डिसीजन हमने साथ में मिलकर लिया है। हमारे पास ये जो वक्त बचा है, हमें इसे बस इसे खुल के जीने दीजिए। और मैंने आपसे कहा था ना, हमारे बच्चे को संभालेंगे आप दोनों अगर हमारे साथ है, हमें किसका डर। आप दोनों हमारे बच्चे का ध्यान रखेंगे और मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों की प्यार की निशानी है। हम दोनों का प्यार जिंदा रहेगा, अमर रहेगा, जो कि हम दोनों की प्यार की निशानी बनेगा। और मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा। जंकुक जल्दी आओ। जंकुक, देखो इसने किक मारी, देखो ना यार, ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? ये हमें अभी से परेशान कर रहा है। इसको भी पता है कि अभी परेशान कर देता हूँ, फिर मॉम साथ में जो नहीं रहेगी। टाई कितना प्यारा लग रहा है ना, सो स्वीट। वाओ, आई लव यू जंकुक, तुम कितने प्यारे हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना। आई लव यू सो मच। क्या मेरे जाने के बाद भी दूसरी लड़की को तुम इतना ही ख्याल रखोगे? शट अप टाई, आज के बाद तुम ऐसी बात नहीं करोगे। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कभी था। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम और हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और जंकुक और टाई को एक प्यारा सा बेबी हो जाता है, जो कि है ज़ेहोप। और वो बहुत ही प्यारा और क्यूट होता है। वो उसके साथ बहुत खेलते, बहुत हैप्पी रहते। और फिर एक दिन अचानक वो दोनों सब कुछ छोड़कर चले गए, अपने मॉम डैड को खत लिखकर, क्योंकि अब ज़ेहोप को आरएम और जीनू को ही संभालना है। और वो दोनों एक साथ चले जाते हैं इस दुनिया से दूर, सबसे अलग, किसी को पता नहीं। और वो चले जाते अपने प्यार की निशानी को छोड़कर, जो कि सबको याद है। डियर डैड एंड मॉम, मुझे पता है कि आप लोग हमारे बिना कैसे रहोगे, यही सोच रहे होंगे, और हम कहाँ गए ये भी सोच रहे होंगे। लेकिन हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया बसा लेंगे। लेकिन हमारे प्यारे सनशाइन ज़ेहोप को आपको ही संभालना है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी दौलत आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों के पास। हमें पता है कि आप दोनों हमसे ज़्यादा अच्छी परवरिश आप दोनों ही सनशाइन की कर सकते हो। हमारी आखिरी निशानी सनशाइन कितना प्यारा है वो, इसीलिए हमें छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम क्या करें। इतना भी टाइम है, हम दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आई होप आप लोग दुखी नहीं होंगे एंड अपनी लाइफ भी इंजॉय करेंगे। आई लव यू मॉम डैड। मम्मी डैडी वो मुझे अकेला छोड़ गए? नो बेटा, वो आपको हमारे पास छोड़ दे गए हैं, सो दैट यू कैन लिव विद अस। आपको दादू और दादी के साथ नहीं रहना। मम्मी डैडी तो एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन हमारे लिए सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। गुड नाइट बेटा। हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और इस स्टोरी में बहुत इमोशंस, कुछ बातें, सब कुछ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आई
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना और बहुत अच्छे कमेंट करना। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू एंड बाय, लव यू।